नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते रुक, जहां तकनीक के इस दौर में पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लालच के चक्कर में किसी की बेटी को दहेज की भेंट चढ़ा रहे हैं। एक तरफ बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बातें की जाती है, तो दूसरी ही तरफ उनकी महिलाओं को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज की मांग करते हैं। जब लड़की और उसके परिजन दहेज देने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन दहेज को लेकर हत्या और सुसाइड जैसी खबरें सामने देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। कई बार बेटियां ससुराल पक्ष की डिमांड से इतना परेशान हो जाती हैं कि वो मौत को गले लगाना आसान समझती है। इसी पर देखिए टोंक से इंडिया न्यूज संवाददाता देवी शंकर सोनी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजस्थान में एक आंकड़े के मुताबिक दहेज मामले में पुलिस ने जो केस दर्ज किए 534 केस, मतलब एक वर्ष में 534 केस दहेज मामले को लेकर। हालांकि इनमें से 23% जो है लगभग झूठे थे, लेकिन जो बाकी जो केस थे ना, इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे किया। बाकी केस में इस तरह के केस थे कि बेटियों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी दहेज मामले को लेकर। महिला उत्पीड़न मामले को लेकर बेटियां आत्महत्या कर लेती है, किसी से कहते नहीं। ये जो दहेज जो अभिशाप है ना, इस दहेज अभिशाप पर हमने एक मुहिम चलाई हुई है और कुछ बेटियां मेरे साथ में खड़ी है, कुछ सज्जन यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर बेटियां कब तक अपनी इह लीला समाप्त करती रहेगी, अपनी जीवन लीला समाप्त करती रहेगी, कब तक इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी? कुछ बेटियां बात करते हैं। बेटी, क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम टीना जाट है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। बेटा ये बताएं, अब आप तो पढ़े लिखी हो, है ना, ये जो सामाजिक बुराई है ना दहेज वाली, ये कैसे दूर हो? सर, ये इतनी बुरी बुराई है जिसे मतलब एक जड़ है, जिसे ख़त्म करने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हो तो आपको पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा, बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए माँ बाप को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एक बेटी का बाप होता है, अगर वो दहेज देगा तभी तो अगले वाला लेगा ना। अगर वो दहेज देगा ही नहीं तो अगले वाला लेगा क्यों? हमें उसका विरोध करना चाहिए। इस प्रकार इसको ख़त्म कर सकते हैं। माँ बाप विरोध करें, बेटी का कहना है कि माँ बाप विरोध करें और बेटी खुद शिक्षित हो तब इसका विरोध करें। मैडम आप बताएं, ये अभिशाप मुक्ति कब मिलेगी? चलिए आप आ जाइए, बताइए। ये जो दहेज का अभिशाप है ना, ये जो एक सामाजिक बुराई है, इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? सर, हमें खुद को इतना सक्षम बनाएं कि अगला दहेज मांगे ही ना और हमको लेने की डिमांड हो। और जब अपन बेटियां खुद सक्षम होगी तो सर दहेज की डिमांड होगी ही नहीं। बेटियां खुद सक्षम होगी तो दहेज की डिमांड होगी। बेटियां खुद सक्षम होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, नौकरी करेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो विरोध करना सीखेगी, तभी सामाजिक बुराई का थोड़ा सा अंत किया जा सकता है। सर बताएं, आखिर दहेज की जो प्रथा है ये वर्षों से चली आ रही है। माँ बाप अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए अपने क्षमता से अधिक दहेज देते हैं, उसके बावजूद महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। दहेज को लेकर देखो, दहेज अपने आप में बड़ा भयानक शब्द है। दहेज लेना और देना अभिशाप है, और दहेज से कुरीतियों को जन्म होता है। भ्रूण हत्याएं दहेज कारण होती है, और दहेज के कारण ही ये कुरीतियाँ, जो बाल विवाह होता है, वो कुरीतियाँ भी इसके अंदर शामिल है। तो इनको सक्षम करने के लिए हमको सरकार के द्वारा भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ऐसे दहेज लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और बच्चियों को जो गांव-गांव के अंदर एक मुहिम हो, तैयार हो, एक गठन हो उनके पेरेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि ये दहेज जो प्रथा है वो आपस में खत्म हो। दूसरा क्या है कि जो बड़े लोग हैं, समाज के लोग बड़े हैं, उनको एक आगे आना होगा कि इसका एक गांव-गांव स्तर पर एक कमेटी बने, और बनकर ये हो कि एक कानून बने गांव के अंदर कि किसको दहेज लेना है या देना तो पहले परिवार के लोगों को शामिल करें, और न तो दहेज ले न दहेज दे। इस प्रकार कानून का तब दहेज का खात्मा हो पाएगा, वरना बेटियां अपना जीवन की समाप्त करती रहेगी। इसके लिए पुरजोर अपील ये होगी, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर बालक, हर बालिका इसके प्रति जागरूक हो और जल्दी से जल्दी दहेज को खत्म करे, ताकि इस देश से इस प्रकार की प्रथा का अंत हो सके। परिवार को और समाज को सबसे पहले जागरूक होना होगा। अगर इस कुरीति को खत्म करना है तो परिवार और समाज को सबसे पहले जागरूक करना होगा और अपने घर से विरोध करना शुरू करना होगा। सर बताएं, ये जो कुरीति है जी, आए दिन हमें सुनने में आता है कि फला बेटी ने आत्महत्या कर लिया, फिला बेटी ने जीवन ही समाप्त कर लिया। आखिर हम ये जो बेटे वो कब तक होते रहेंगे? देखिए, एजुकेशन हर बुराई का एक सॉल्यूशन है, समस्या का एक समाधान है। अगर हम बेटियों को इतना पढ़ाएं, इतना काबिल बनाएं कि वो खुद अपने आप के अंदर उनका एक स्टेटस बन जाए, और सामने वाला केवल बेटी की डिमांड करे, दहेज की डिमांड नहीं करे, तो हमको बेटियों को काबिल बनाना है। इसके अलावा प्रशासन
सरकार के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जो जागरूक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और गांव-गांव इसके अंदर एक जागरूकता का माहौल बने और कुछ कानून का भी इसके अंदर दखल हो कि अगर कोई दहेज देता है या लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो ये फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो, इनका कहना है सरकार कि बेटियां काबिल हो जाएं तो विरोध जो ये मांगने वाले, दहेज मांगने वाले भी शर्माएंगे एक बार। वो बेटियां पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो विरोध करना शुरू कर देगी। सर बताएं, आखिर बेटियां को विरोध करने के लिए शिक्षा के अलावा ऐसे कौन से एक कारण आपको दिखते हैं जो ये अभिशाप को हम खत्म कर सकें? जी देखिए, दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है और जब तक हम इस कुरीति से छुटकारा नहीं पा लेते हम एक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाएं ऐसा कहते हैं कि भारत हमारा आधा हिस्सा है और जब तक आधा हिस्सा डेवलप नहीं होगा तब तक हम एक विकसित समाज की, विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें इस पुरातनपंथी सोच से उबरना होगा कि लड़कियां पराया धन है और इन्हें पढ़ लिख के आगे जाना है, तो इन पर हम पैसा खर्च क्यों करें। वस्तुतः आज लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़कियां भी अपने माता पिता का नाम इतना ही रोशन कर रही हैं जितना लड़के कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और इसके लिए सभी शिक्षकों, समाज सेवी संस्थाओं और अन्य जो सामाजिक संगठन है उन्हें आगे आना होगा और उन्हें ये जो दहेज लेता है या देता है उनका बहिष्कार करना होगा और समाज में ऐसी एक अलग जगानी होगी कि दहेज का हम समूल नाश करें ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित, संरक्षित और शिक्षित हों। पुरानी सोच को खत्म करना होगा। पुरानी सोच को खत्म करेंगे तब इससे छुटकारा पा सकते हैं। सर बताइए, शिक्षा के अलावा और ये जो पुरानी सोच है इसके अलावा आपको कोई और कारण नजर आता है जिससे हम बेटियों को इस चीज से मुक्त कर सके, इस कुरीति को बंद कर सके? जी, जहाँ तक दहेज प्रथा की हम बात करते हैं तो मेरा इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग है। वो ऐसे है कि जो हमारे चाहे कोई सा भी समाज हो, इसमें जो कथित आर्थिक संपन्न तबके के जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है हम दहेज के अंदर किस चीज़ को इंक्लूड करें। वो बेटियों की शादी को, उसके फंक्शन को एक मंच मानते हैं अपनी आर्थिक संपन्नता को प्रदर्शित करने का, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो जाता है वो जाता है उसी समाज के गरीब तबके के लोगों पर, क्योंकि इस आर्थिक दौड़ भाग के युग में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहता है कि हम आर्थिक रूप से किसी धनाढ्य से पीछे नहीं हैं। इस चक्कर में वो बहुत खर्चे करते हैं और अपनी ज़मीन तक गिरवी रखनी पड़ती है, और ये जो परंपरा है ये एक शो की तरह लगातार निरंतर चलती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो आर्थिक रूप से एक्चुअल में संपन्न है उनको ये दिखावा बंद करना चाहिए और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज में जागृति लाने के लिए एक ऐसा मंच बने, एक ऐसा ग्रुप बने, ऐसे संपन्न लोगों का बने जो जन जागृति फैलाए कि आपको अगर आर्थिक संपन्नता दिखानी है तो आप दान पुण्य में जाइए ना, स्कूल में डोनेट कीजिए, धर्मशालाओं में डोनेट कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां अपनी आर्थिक संपन्नता को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो मंच आपने चुना है ये लोगों को निरंतर गर्त में डालता जा रहा है। इसीलिए सरकारी स्तर पर, कानूनी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो एक जागरूक व्यक्ति कर सकता है। और इन बच्चियों को एक्चुअल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि इस परंपरा के पीछे बहुत सारे पढ़े लिखे, एजुकेटेड, जितना जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है उसका उतना ही मूल्य मिलने लग जाता है। तो व्यक्तियों को भी, एक पिता जो पुत्र का पिता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैंने एक बहू नहीं लाई है, मैंने एक बेटी लाई है और उसके परिवार का कर्जा अपना कर्जा है, उसका सामाजिक स्तर अपना सामाजिक स्तर है। ऐसी भावना अगर विकसित होगी तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आ सकता है। आर्थिक संपन्नता का दिखावा बंद करना होगा। यदि आपको बेटियों को बचाना है तो आर्थिक संपन्नता का जो दिखावा करते हैं ना, और मिडिल क्लास को तो विशेष रूप से करना होगा। सर और कोई आपको एक ठोस कारण नजर आता है ये कुरीति कैसे बनती है? एक्चुअली क्या है कि जो अपनी दहेज प्रथा है ना सर, इसका सीधा सा संबंध जो है एक अपनी सामाजिक बुराई है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या है कि सामाजिक बुराई कैसे है ये, इसको लोग क्या है कि एक सोशल मेंटेलिटी बन चुकी है और इसको लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टेटस सिंबल की है। गरीब आदमी भी क्या करेगा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करेगा। तो वो जब तक सोशल मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते तब तक इस पर कुछ भी नहीं बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे मान लो सरकार तौर पर सरकार कानून बनाती है, डोमेस्टिक वायलेंस लाया गया, बट उसमें भी क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसके मिसयूज भी हो जाते हैं। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने कहा जो गलत नहीं कहा है, मिसयूज भी हैं।
बट क्या है कि जब तक आप सोशल मेंटलिटी चेंज नहीं करोगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया था, वैसे अगर गांव-गांव में डोरी से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित अगर वहाँ पे कुछ क्लिनिक या कुछ कंप्लेंट हाउस बनाया जाए तो उस पर ज़्यादा वाच किया जा सकता है। तो जितना बारीकी से इस पर वाच होगा उतना ही इस पर प्रशासन भी सक्रिय होगा और प्रशासन को काम करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि सोशल मेंटलिटी को तोड़ने के लिए, दहेज की मेंटलिटी को तोड़ने के लिए कुछ हार्डनेस दिखानी पड़ेगी। तो सोशल मेंटलिटी तब टूट सकती है कि जब एक मोहल्ले में या गांव में ही उसके प्रति कंप्लेंट का वो प्लेस होगा, तो जाहिर बात है कि कुछ ना इफेक्ट पड़ेगा जरूर। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत सेक्शन 3 और 4 में दहेज लेने वालों को और देने वालों को दोनों को सजा का प्रावधान है। लेकिन केवल सजा देने से ये जो दहेज की लॉबी है ना, ये इनका खात्मा नहीं हो सकता। आपको बेटी को बचाना है तो जितनी हमने चर्चा की है उस चर्चा का सार क्या है कि आपको स्टेटस संबल दिखाना बंद करना होगा, सामाजिक स्तर पर दिखावटी बंद करना होगा, अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा, उनको मजबूत बनाना होगा, उनको पैरों पर खड़ा करना होगा, उनको काबिल बनाना होगा। हम एक और हमारे साथ में बात करते हैं। मैडम बताइए, दहेज अभिशाप है बेटियों के लिए, कैसे कदम किया जा सकता है? आप माइक लीजिए। दहेज तो अभिशाप है ही। हाँ। शिक्षा देनी चाहिए, बेटियों को पैरों पे खड़ा करना चाहिए, समाज में दिखावा नहीं करना चाहिए। ये अभिशाप है, लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। समाज में सभी गरीब तबके के एक दूसरे का देने में दिखावा हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं लोग, और फिर बाद में ये थोड़ी पता है कि बेटी को उसी दहेज के कारण भी कई बार उसको मुसीबतें झेलनी पड़ती है, मतलब मरने तक को मजबूर हो जाती है वो। इससे अच्छा शिक्षा देके उसको अपने पैरों पे खड़ा करो और वो बिल्कुल अपने राइट्स को समझे कि भाई ना देना है ना लेना है। शिक्षा प्राप्त करके अपना जागरूक करके, और पेरेंट्स को सबको ये होना चाहिए कि शिक्षित करे, उसको रोजगार करे, उसके बाद ही उसकी शादी करे। कन्या के टाइम मतलब उसको किशोरावस्था से बाल्यावस्था से युवावस्था तक वो अपने समझे, सारे संविधान के जितने भी हैं उसके राइट समझे। बताएं, ऐसा कोई कानून नजर आता है कि भाई हम काबिल तो बने, शिक्षित भी बने, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस अभिशाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इस अभिशाप से हम इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कलंक है, जैसे कि सती प्रथा वगैरह, ये हमारे देश से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो दहेज प्रथा है, ये हमारे देश से अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मतलब कोई जो समझदार व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है, उन्होंने इस दहेज प्रथा को नहीं माना है, मतलब दहेज नहीं दिया और नहीं लिया है। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें जो वो ऊंचे लोग हैं उनसे ज़्यादा हमें खर्च करना है, उनसे ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है, हमारी बेटी को ये देना है वो देना है। लेकिन अगर कोई जो गरीब होते हैं वो नहीं दे पाते, उनकी बेटी को ससुराल में जाकर ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। उसके ससुराल वाले उसको ये बोलते हैं कि तेरे माता पिता ने क्या दिया है, कुछ ही नहीं दिया। तो उस बेटी को इतना फोर्स किया जाता है कि उसको मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो हमें ना इसे मतलब दहेज को नहीं तो लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। उसके माता पिता को भी समझना चाहिए और बेटी को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब अगर बेटी की बाल्यावस्था में शादी नहीं करेंगे, बाल विवाह नहीं होगा, अगर बेटी समझदार होगी तो वो खुद अपने अधिकारों को समझेगी, खुद ये चीज़ समझ पाएगी कि हाँ हमारे माता पिता इस खर्चे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना रात दिन पसीना बहा रहे हैं। तो हमें फालतू की चीज़ें दहेज वगैरह नहीं देकर और नहीं लेकर इस हमारे समाज से इस बुराई को खत्म करें, इस जो ये प्रथा है इसको खत्म करें। और जो मतलब ये बड़े लोग होते हैं वो ये मतलब अपने आप को एक अमीर दिखाने के लिए कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा, हमारे पास में बहुत सारा धन है, इसलिए वो ना मतलब ऐसे बहुत सारा धन देते हैं अपनी बेटी को, तो अगले वाले ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। और दूसरे ये देखते हैं कि इसके हमने गरीब परिवार से बेटी लाई है तो हमारे पास में इतना धन क्यों नहीं है, तो वो ना उस बेटी को फोर्स करते हैं कि तेरे माता पिता ने क्या दिया। इसलिए उसके माता पिता को भी समझना चाहिए, उस बेटी को भी समझना चाहिए। अगर बेटी शिक्षित होगी, बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने आप को खुद को एक सक्षम बना सकेगी, सक्षम नागरिक होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे समाज के अंदर। वो खुद इस बात का विरोध करेगी अच्छी प्रकार से कि हाँ नहीं तो दहेज देना और नहीं दहेज लेना। ऐसे व्यक्ति से बेटी की शादी कराओ ही मत। जो दहेज मांगता हो, जो फोर्स करता हो, उससे बेटी को ही मत दो आप। उसको दहेज तो देना ही नहीं है पर उसको बेटी को ही मत दो। किसी अच्छे प्रकार के अच्छे मतलब जो आदमी है, हाँ उस व्यक्ति को अपनी बेटी दो जो समझ सके इस चीज़ को कि हाँ हमारे देश से दहेज प्रथा को खत्म करना है, उसको हमारी बेटी देना चाहिए। ऐसे फालतू लोगों को बेटी देना ही नहीं चाहिए जो मतलब ये समझ ही नहीं कि हाँ ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, इस कुप्रथा को खत्म करना ही होगा। इसलिए इस बिटिया ने कितने प्यार से समझा है, आप गौर से इसके चेहरे को देखना, आंखों में पानी आ गया है। इस अभिशाप की, इस कृत्य की प्रति बोलते बोलते उसकी आंखों में पानी आ गया है। तो और प्यारे से समझाया कि हमें केवल काबिल ही नहीं होना है, माँ बाप को समझना पड़ेगा कि आप उस परिवार में रिश्ता करते ही क्यों, आप उस दहेज लोभियों को अपनी बेटी देते हो क्यों। अपने पैरों पे खड़े हो, अपने सरकार सामाजिक कैंप लगाएं, समाज में मीटिंग हो, बैठक हो और वहाँ विरोध किया जाए, सामाजिक स्तर पर विरोध किया जाए, तब इस कृत्य को मिटाया जा सकता है, तब इस सामाजिक प्रथा को बंद किया जा सकता है।
इंडिया न्यूज़ का सीधा कहना है कि आप इन दहेज लोभियों का सपोर्ट मत करिए। साथ में जो संपन्न वर्ग है उनसे भी हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अपना आर्थिक दिखावा बंद करिए, अपनी आर्थिक संपदा को दिखावा बंद करिए, क्योंकि इस आपकी आर्थिक संपदा के दिखावे के चक्कर में मिडिल क्लास और गरीब क्लास के जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को उपहार स्वरूप जो दहेज देते हैं वही उनके लिए अभिशाप बन जाता है और बेटियों को अपनी जिंदगी की समाप्त